उसे ऐसी सजा दिलाना कि वो दोबारा शादी ना कर पाए। ये शब्द किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वैशाली की उस बेटी की आखिरी शब्द है जिसने शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मां, मैं मर रही हूं। उसे ऐसी सजा दिलाना कि वो दोबारा शादी ना कर पाए। ये शब्द किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वैशाली की उस बेटी की आखिरी शब्द है जिसने शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब 1 महीने बाद भी उसकी मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से पहले नेहा ने खुद ऑडियो भेजकर अपने पति को जिम्मेदार बताया था। फिर भी आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। नेहा की मां आरती देवी से एक मीडिया चैनल ने बातचीत की। तब जब मीडिया चैनल वहां पहुंचती है तो वो कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैं विधवा हूं, मजदूरी और संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला, बेटी की शादी के लिए जमीन तक बेच दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में बेटी को विदा कर रही हूं वहीं उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आरती देवी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी पर कार और एसी की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा था। मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। नेहा सब कुछ सहती रही, लेकिन कभी खुलकर कुछ भी नहीं बोली। मौत से पहले नेहा ने अपनी मां को एक वॉइस मैसेज भेजा। उस ऑडियो में उसने कहा, मां, मैं तड़प तड़प कर मर रही हूं, उसे भी जिंदगी भर तड़पना चाहिए। अब मां का आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। कभी व्हाट्सएप कॉल से धमकी दी जा रही है तो कभी घर पर लोगों को भेजा जा रहा है। आरती देवी का कहना है कि वे कहते हैं कि पुलिस और नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, केस खत्म कर दो यहीं पर। इधर पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले की जांच अधिकारी रवि कुमार पाल ने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और अगर पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बेटी ने मरने से पहले खुद अपनी मौत की वजह बता दी, आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा, कब आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इंसाफ का ही नहीं, बल्कि सवाल उस दहेज की सोच पर भी है जो आज भी बेटियों की जिंदगी निगल रही है। आखिर कब तक कार, पैसा और सामान की मांग बेटियों की सांसों से बरी होती रहेगी और कब तक किसी मां को अपनी बेटी की आखिरी आवाज सुनकर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस आरोपी ने परिवार को धमकी दिया कि मेरा उठना बैठना पुलिस लोगों के साथ है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या उसकी मदद करेगी? क्या कुछ होने वाला है, स्वराज पोस्ट टीम पल पल पहुंचाते रहेगी। हालांकि अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री